सोच के देखिए, हमारा शरीर एक बहुत बड़े व्यस्त शहर की तरह है और इस शहर को चलाने के लिए एक ऐसी डिलीवरी सर्विस चाहिए जो कभी ना रुके, कभी ना थके। तो आज हम इसी गजब के नेटवर्क यानी हमारे परिसंचरण तंत्र को समझने वाले हैं, जो हमें हर एक पल जिंदा रखता है। कभी ये ख्याल आया है कि हमारे शरीर में जो खरबों कोशिकाएं हैं, उनमें से हर एक तक उसका खाना और ऑक्सीजन पहुंचता कैसे है? और इतना ही नहीं, वो अपना सारा कचरा बाहर कैसे निकालती हैं? आखिर ये सब मैनेज होता कैसे है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। देखिए, इंसानों जैसे जटिल जीवों में एक बहुत ही शानदार अंदरूनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और ये सिस्टम खून जैसे एक खास तरल पदार्थ का इस्तेमाल करके हर एक कोशिका की हर जरूरत को पूरा करता है। तो चलिए, इस कमाल के सिस्टम को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि इसके मुख्य हिस्से आखिर हैं क्या। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझे ना, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम 3 मेन चीजों से बना है। एक मस्कुलर पंप, जिसे हम दिल कहते हैं। 2 पाइप्स का एक बंद नेटवर्क, जिन्हें हम रक्त वाहिकाएं कहते हैं। और 3 इन पाइप्स में बहने वाला लिक्विड, यानी हमारा खून। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो इस पूरे सिस्टम में घूमती है, रक्त यानी हमारा खून। इसे जीवन की नदी भी कहा जाता है और सच पूछिए तो इसके काम को देखते हुए ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। तो अगर हम इस नदी यानी खून को थोड़ा और गौर से देखें, तो मोटा मोटा इसके 2 हिस्से हैं। करीब 55% तो प्लाज्मा है, जो इसका लिक्विड हिस्सा है, और बचा हुआ 45% उसमें है अलग अलग तरह के सेल्स, जिन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो प्लाज्मा है ना, ये खुद ज्यादातर पानी ही है, लगभग 90 से 92% तक। बाकी हिस्से में कुछ जरूरी प्रोटीन्स होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजेन, जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाने में मदद करता है। और साथ ही इसमें मिनरल्स और ग्लूकोज जैसे पोषक तत्व भी खुले रहते हैं। तो अगर प्लाज्मा नदी है, तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स उस नदी में चलने वाली स्पेशल गाड़ियां हैं, यानी वाहन। और ये 3 तरह के होते हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। सबसे पहले आते हैं हमारे डिलीवरी ट्रक्स, यानी लाल रक्त कोशिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स। खून में सबसे ज्यादा यही होते हैं और इनका काम बिल्कुल साफ है: फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाना और हीमोग्लोबिन की मदद से शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना। इनकी जिंदगी करीब 120 दिनों की होती है। डिलीवरी ट्रक्स के बाद आती है हमारे शरीर की पुलिस फोर्स, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं या ल्यूकोसाइट्स। ये हमारे इम्यून सिस्टम के सिपाही हैं, जो इन्फेक्शंस और बीमारियों से लड़ते हैं। हाँ, संख्या में ये लाल रक्त कोशिकाओं से काफी कम है, पर इनका रोल बहुत बड़ा है। और आखिर में हमारी इमरजेंसी रिपेयर टीम, यानी प्लेटलेट्स। ये कोशिका के छोटे छोटे टुकड़े हैं। जब भी कहीं चोट लगती है ना, तो यही है जो फौरन वहां पहुंचकर खून का थक्का जमाते हैं, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। देखने में छोटे हैं, पर असल में ये लाइफ सेवर्स हैं। अब तक हमने नदी और उसमें चलने वाली गाड़ियों की बात कर ली, पर इन सबको चलाता कौन है? अब बात करते हैं इस पूरे नेटवर्क के इंजन की। एक ऐसा इंजन जो कभी नहीं रुकता, हमारा दिल। ये सोचना भी हैरान कर देता है कि हमारी बंधी हुई मुट्ठी जितना छोटा सा ये अंग हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पावर स्टेशन है। ये हमारी छाती में फेफड़ों के बीच बिल्कुल सुरक्षित रहता है और जिंदगी भर बिना थके लगातार काम करता रहता है। और इसकी ताकत का अंदाजा है, एक औसत वयस्क का दिल हर मिनट, जी हाँ, हर 1 मिनट में 5 लीटर से भी ज्यादा खून पंप करता है। जरा सोचिए, ये आंकड़ा इसकी जबरदस्त क्षमता को दिखाता है। हमारे सिस्टम की एक बहुत ही खास बात है इसका डबल सर्कुलेशन सिस्टम। इसको ऐसे समझिए कि एक सर्किट यानी पल्मोनरी सर्किट गंदे खून को साफ होने के लिए फेफड़ों तक भेजता है, और दूसरा सर्किट यानी सिस्टेमिक सर्किट उस साफ ऑक्सीजन से भरे खून को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। कितना कुशल डिजाइन है। पर सवाल ये है कि ये सब कंट्रोल कैसे होता है? तो सुनिए, दिल के पास ना अपना खुद का एक पर्सनल पेसमेकर होता है, जिसे साइनोएट्रियल नोड या ऐसे नोड कहते हैं। यही लगातार करंट पैदा करता है, जिससे दिल हर मिनट में औसतन 70 से 75 बार धड़कता है। और ये सब कुछ अपने आप होता है। अब देखिए, ये सिस्टम है तो कमाल का,
लेकिन जैसे किसी भी शहर के सड़क नेटवर्क में ट्रैफिक जाम या सड़क खराब होने जैसी दिक्कतें आ सकती हैं, वैसे ही यहाँ भी गड़बड़ी हो सकती है। एक बहुत ही आम समस्या है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। इसका मतलब है कि खून का दबाव पाइप्स में यानी धमनियों में लगातार ज़रूरत से ज़्यादा बना हुआ है। अगर रीडिंग 140/90 या उससे ऊपर रहती है तो ये पूरे सिस्टम पर, खासकर दिल पर, बहुत ज़्यादा तनाव डालता है। फिर आती है एक और बड़ी समस्या, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसमें क्या होता है कि दिल को खून पहुंचाने वाली धमनियों के अंदर धीरे धीरे फैट और कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। इससे रास्ता पतला हो जाता है और खून के बहाव में रुकावट आती है, बिल्कुल एक जबरदस्त ट्रैफिक जाम की तरह। अक्सर इन 3 शब्दों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर। चलिए इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। हार्ट अटैक एक प्लम्बिंग की समस्या है, मतलब पाइपलाइन में ब्लॉकेज हो गया है। कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल समस्या है, सोच लीजिए घर की बिजली ही चली गई, दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया। और हार्ट फेलियर, ये एक पंपिंग की समस्या है, मतलब दिल का पंप कमजोर हो गया है और ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो परिसंचरण तंत्र है, ये सिर्फ नसों का एक जाल नहीं है, ये एक बेहद जटिल नॉन स्टॉप डिलीवरी नेटवर्क है जो हमारे जिंदा रहने के लिए हर पल हर सेकंड जरूरी है। सच में ये हमारे शरीर का एक चमत्कार है। सोचने वाली बात है, ये सिस्टम पूरी जिंदगी 24 घंटे 7 दिन हमारे लिए काम करता है। तो इसे अच्छे से सुचारू रूप से चलाने में मदद के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा सा कदम है जो उठाया जा सकता है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।